नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उमरिया कोतवाली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर यूक्रेन से वापस छात्रों का कोतवाली परिसर में माल्यार्पण करते हुए मुंह मीठा कराकर उनका स्वागत किया, जहां पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों सहित छात्रों के परिजन मौजूद रहे। वही छात्रों ने बताया कि यूक्रेन से हम लोगों की वापसी भारत में हुई है, लेकिन अलग अलग प्रदेश के कुछ छात्र अभी भी वहां पर मौजूद हैं। विगत 28 तारीख को वहां पर अचानक बमबारी होने लगी, जिसके चलते सभी छात्र भयभीत हो गए और वहां पर अफरा तफरी मच गई। उसके बाद हम लोगों को बंकर में ले जाया गया। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि सभी छात्र जल्द से जल्द वापस अपने वतन को आ जाएं। वही कोतवाली टीआई सुंदर सिंह मरावी ने बताया कि उमरिया जिले के छात्र भी यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वहां का माहौल बिगड़ जाने के कारण भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के प्रयासों से छात्रों को वापस लाया गया, जिसमें उमरिया जिले के 5 बच्चों को उनके परिजन के सुपुत्र कर दिया गया। वही छात्रों के परिजनों ने बताया कि हम भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार सहित पुलिस अधीक्षक कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिनके प्रयासों से हमारे बच्चे यूक्रेन से भारत आकर अपने घर तक पहुंचे हैं। रिपोर्टर शंकर सिंह, उमरिया। बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। मोदी जी के आभारी हूँ मैं कि उन्होंने मेरी बेटी को सकुशल पूर्वक यहाँ तक पहुँचाया। मेरा नाम गणेश प्रसाद गुप्ता है सर, रहने वाले मानपुर के हैं हम, और बालक पढ़ने गया था यूक्रेन, एमबीबीएस में एडमिशन लिया था, पढ़ाई कर रहा था और वहाँ ये युद्ध के चलते परेशानी आई। प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा, तब न बच्चे आज घर आए, नहीं देखने को न मिलते हमको। प्रशासन से हमारा एक निवेदन और है कि बच्चों का भविष्य पढ़ाई का फिर कहीं न कहीं एडजस्ट करो। मैं भारत सरकार और यहाँ के प्रशासन, यूक्रेन से जो संकट में बच्चे फंसे थे उनको निकाल कर यहाँ भेजने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। उनके बच्चे, उनके परिवार की शुभकामनाएं। बच्चे यूक्रेन में शिक्षा ले रहे थे एमबीबीएस की, और अचानक जो युद्ध हो गया रूस का और यूक्रेन के बीच में, बच्चे जो संकट में फंसे थे, हमारे जिले के उनके परिजन और जिले के लोग संकट में फंसे थे, उस संकट में हमारी सरकार ने मदद किया और अथक प्रयास करके उनको भेजा। और जिला प्रशासन यहाँ से मैसेज किया कि हमारे बच्चे फंसे, सबको मैं धन्यवाद। विनोद कुमार विस्कर, मैं केली विकास खंड अंदर ग्राम धनवाही का रहने वाला हूँ। मेरा छोटा भाई है जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गया हुआ था। युद्ध के चलते उन्होंने काफ़ी परेशानी हुई और काफ़ी बुरी तरह से फंसे हुए थे। तो सबसे पहले तो मैं भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इस संकट की घड़ी में उन्होंने हमारे साथ जो परिजन फंसे हुए थे इंडिया के लोग, उनका काफ़ी सहयोग करके उन्हें वापस से वतन की वापसी के लिए सहयोग दिया। जैसे ही अपने को पता चला कि यूक्रेन अपने उमरिया जिले के 5 बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, तो वैसे ही हम लोगों ने इनके परिवार से संपर्क करने के प्रयास किए और जो बच्चे गए थे उनके मोबाइल नंबर भी लेने के प्रयास किए और लगातार इनसे संपर्क बना करके सकुशल वापस लाने का प्रयास किया गया, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार प्रयास करके सकुशल वापस 5 बच्चों को, उमरिया जिले के जो 5 जो छात्र हैं वापस आ गए हैं। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार प्रयास करके और उनके जो स्टाफ है हमारे द्वारा लगातार उन बच्चों से और उनके परिवार से लगातार प्रयास करके आज 5 बच्चों को वापस लाया गया। देखिए, आज सकुशल वापसी हुई है हमारे खासकर प्रॉपर उमरिया जिले से, और उसमें मेरी भतीजी शर्लिनी गुप्ता जो आई हैं, और हम लोग बहुत खुश हैं। और सबसे ज्यादा तो हमारी सरकार की, भारत सरकार की, जो देश के जननायक हैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मैं उनका आभारी हूं, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि, दृढ़ संकल्पता के चलते और उनके नेतृत्व में इतना का ऑपरेशन गंगा चलाकर जो भी बच्चे अपने वतन वापसी आए हैं, हम बहुत गौरव महसूस करते हैं और बहुत ऋणी हैं, आभारी हैं माननीय मोदी जी के, क्योंकि उनकी कृत संकल्पता के चलते, उनकी दूरदर्शिता के चलते ये आज संभव हो पाया है और हम बहुत आज ग्लेड हैं, खुश हैं। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार का भी इसमें बहुत अभूतपूर्व योगदान है और खासकर हमारे उमरिया जिले के पुलिस प्रशासन का भी मैं बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ, धन्यवाद ज्ञापित कर। इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया। देन सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट, हमारी एमपी गवर्नमेंट
ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ तक का प्रोवाइड करवाया। देन थैंक्स टू आर उमरिया पुलिस, बिकॉज लाइक दे ऑलवेज मुझे हमेशा पूछते रहते थे कि आप अपनी लोकेशन का अपडेट दो, सो दैट उनको पता रहे कि मैं कहाँ हूँ। और देन उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ी भेजी एंड हम यहाँ तक आए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैंडेटरी था, बिकॉज अगर हमारे पास वो होता था तो लाइक हम बहुत बचे होते थे रशियन रूप से कि वो हमें कुछ नहीं करेंगे। वो हमें जैसे कभी भी गन शूट्स होते थे तो वो हमें शूट नहीं करते थे। इसलिए सो लाइक उस टाइम पे लगता था आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, बिकॉज हम हमारे इंडियन फ्लैग की वजह से बचते हैं। बहुत ही प्राउड मोमेंट लग रहा था। नाम राजेश कुमार गुप्ता है। मेरी बालिका शर्लिन गुप्ता वहाँ 4th ईयर में पढ़ रही थी, यूक्रेन के जेप्रोजिया सिटी में पढ़ रही थी। और जब हमको सूचना मिली कि वहाँ से 24 तारीख को युद्ध शुरू हो गया है तो वहाँ से आपको निकालना है, तो यूनिवर्सिटी वहाँ के अलाउ नहीं कर रही थी सिलियत में। इसके बाद इनको ट्रेन के द्वारा 28 तारीख को वहाँ से निकाला गया और बाई ट्रेन इनको हंगरी बॉर्डर पहुँचाया गया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इनको एक 5 स्टार होटल में शिफ्ट किया गया, जो कि अच्छी व्यवस्था थी। ये इंडियन एम्बेसी के द्वारा किया गया और इससे हमको बहुत राहत मिली। और इसके बाद इनको वहाँ 2 दिन रोक कर होटल में बोले जैसे ही फ्लाइट की व्यवस्था होती है आपको इंडिया न्यू दिल्ली पहुँचा दिया जाएगा। और फ्लाइट दूसरे ही दिन फ्लाइट से इनको न्यू दिल्ली भेज दिया गया। ये उमरिया पुलिस के द्वारा जबलपुर से इनको बुलवाया गया, अपने वाहन से बुलवाया गया। और उमरिया पुलिस का, भारतीय एम्बेसी का और भारतीय सरकार गवर्नमेंट का, MP गवर्नमेंट का, आप मीडिया का, सबका बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए कि हमारे बच्चे पॉइंट से पूरा नॉर्थ पॉइंट जाना था। तो उधर पे हमको मेजर 23 चेक पॉइंट मिले और उसमें से हमको अपने तिरंगे झंडे होने पे बहुत ही स्वाभिमान फील हुआ कि उसमें से किसी को किसी भी आर्मी द्वारा परेशान नहीं किया गया, ना कि मतलब प्रॉपर एक या 2 को चेक करके छोड़ दिया गया। रवैया बहुत ही सही था। रोमानिया का भी जो आर्मी कैंप था उधर भी हमारा बहुत सपोर्ट किया और 4 दिन हमने रखा और पूरा एक फैमिली की तरह पूरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया। तो वल हमने रोमानिया पुलिस ने हमारा पूरा हेल्प किया, एयर एशिया एंड देन इंडिगो, इंडियन गवर्नमेंट एंड देयर खारकिव सिटी में है। मेरे कम से कम 60-70 दोस्त अभी भी खारकिव सिटी में हैं, जो मतलब कुछ भी उनको हो सकता है। कम से कम 1000 बच्चे हैं खारकिव सिटी में। सुमी में कम से कम 300 बच्चे हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो सारे बच्चे अपने माँ बाप के पास आए सुकुशल। मेरे 3-4 दोस्त मतलब 3-4 सीनियर गर्ल्स गायब हो चुकी हैं खारकिव सिटी से। एक तो मतलब हमारा सीनियर जा चुका है, जान से हाथ गंवा चुका है। वो बहुत सारे ऐसे मतलब अभी हम लोग के साथ था, देखा मैं भी, लेकिन हमारे सीनियर थे, हम उनसे मिले 2-3 बार। और भी बहुत हमारे सारे बच्चे कहाँ के रहने वाले सीनियर आपके जो गायब हुए? आंध्र प्रदेश शायद बॉडी आ चुकी है शायद। ऐसा कोई गायब नहीं है, लेकिन बहुत सारी कम से कम 5-6 लड़कियां अपनी जो खारकिव सिटी से गायब हो चुकी हैं। पता नहीं लापता है क्या है उनका, कुछ भी निकल चल रहा। अभी भी 1000 बच्चे फंसे हैं जो रशियन बॉर्डर के थ्रू शायद निकाले जा सके हैं, जिसमें हमारे 50-60 दोस्त अभी भी फंसे हैं। दौरान तो हम लोग को जैसे 21-22 हम लोग को तो बहुत पहले से नॉलेज थी कि युद्ध होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि युद्ध कब से चालू होगा। क्योंकि इंडियन एम्बेसी ये नहीं बोल रहे थे कि आपको खारकिव सिटी छोड़ना है, बस ये बोल रही थी अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे नए विंटर सेशन वाले बच्चे एडमिशन लेने के लिए आ रहे थे। 21, 22, 23, 24 डेली बच्चे आ रहे थे खारकिव सिटी में, डेली एडमिशन हो रहे थे। इसलिए हमको लग रहा था कि शायद युद्ध नहीं होगा, इसलिए हम लोग वहां जाने की वो परमिशन नहीं ले रहे थे। लेकिन 28 तारीख के सुबह 5 बजे खारकिव सिटी में अचानक बमबारी होने लगी। जो हम लोग सोने का मतलब उठे एकदम तो बम होने लगे, एकदम फटने लगे बम। तो एकदम डर सा माहौल सा बन गया पूरे हॉस्टल में। सारे बच्चे उड़ गए, गर्ल्स बॉय फ्लोर सारे फ्लोर के। अपने खारकिव सिटी में इंडियन हॉस्टल के 5 हॉस्टल हैं, सारे एकदम अफरा तफरी मच गई सब लोगों को। फिर मतलब उसी दिन शाम को मतलब हम लोग को बंकर में ले जाया जा चुका। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए GTV न्यूज चैनल के साथ।